हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए आज हम लोग 4.4 पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का आपको क्लास 10 द्विघात समीकरण का क्या पढ़ना है 4.4। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले याद कीजिए, विवेचक बराबर लिखाए थे, विवेचक यानी डी बराबर लिखाए थे b² - 4ac। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। सारा फॉर्मूला लिखा है, इसलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। और मूल निकालने का फॉर्मूला निकाला है और मूलों की प्रकृति बताए थे। क्या बताए थे? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में आपको बताए थे डी का मान, डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, डी ग्रेटर देन अगर 0 हो, डी जो है ग्रेटर 0 होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो मूल क्या होता है? मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान। ठीक है, पहला स्थिति है क्या है, और दूसरा स्थिति है अगर डी बराबर 0 आ गया तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। समान कहा जाए तो बराबर, इक्वल। मूल आपका क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तीसरा स्थिति है डी लेस देन 0 होगा, मतलब डी का मान 0 से अगर कम आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या हो जाएगा? मूल कोई मूल नहीं, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। समझे कि नहीं? मूल वास्तविक नहीं होगा। समझे गए? वो है, मतलब 3 गो स्थिति है, फॉर्मूला एक और इसमें इस चैप्टर में सिर्फ मूल याद रखना है आपको। तीसरा नियम मूल बराबर याद कीजिएगा। मूल यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है? b² - 4ac बटा 2a। समझे कि नहीं? तो बस इतना 3 चीज़ हमको इस चैप्टर में याद करना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 4.4 में। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति बताना है। नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति बताना मतलब कैसा मूल है। मूल आपको वास्तविक और समान है, यह समान है, यह असमान हो गया, गलत हो रहा है। मूल वास्तविक और असमान होगा, इसमें मूल समान होगा बड़ा, इसमें वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा, इसमें क्या कहेगा? मूलों की प्रकृति याद करने के लिए कहेगा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल अगर आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर 1। प्रश्नावली आपको वहाँ लिखिए दिए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1 के 1 2x 3 नंबर बता दे, अब बना लीजिएगा। क्या देखिए, तो पहले 1 बता देते, 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में रहे तो द्विघात समीकरण कहा जाता है इसको। क्या जी बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, x² के बगल में होगा वो a का मान होगा, सीधा x के बगल में होगा वो b का मान होगा, बच गया वो c का मान होता है। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि x के बगल में है बाएं तरफ, और b बराबर -3 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? और c बराबर कितना हो जाएगा? 5। सबका मान लिख दिए। अब क्या करना है?
अब पहले हमको डी निकालना है, विवेचक निकालना है। विवेचक निकालिएगा तभी आप पता कर सकते हैं कि मूल कैसा है, नेचर, स्वभाव मूल का। अब देखिए यहाँ पहले विवेचक निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए बी का मान कितना है, 3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, सी का मान 5 है, 3 की आई 9 और -4 दूना 8, 8 5 40, कितना आ गया -31। अब बताइए डी का मान 0 से भी कम आ गया, माइनस का मतलब 0 से भी कम, तो यहाँ क्या है, अगर डी का मान 0 से कम हो गया, डी लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 से कम है, अब इस बात को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 से कम है मतलब क्या है, डी लेस देन 0 है, डी जो है लेस देन 0 मतलब 0 से कम है, करने का मतलब माइनस का मतलब 0 से भी कम आ गया, किसका मान हो गया, डी का मान हो गया, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। फिर प्रकृति कहेगा तो यहाँ आपका आंसर हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ मूलों की प्रकृति कर रहा है तो यहाँ आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। अब इसका मूल नहीं निकाल सकते क्योंकि मूल वास्तविक है ही नहीं है। अब दूसरा सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ a बराबर लिखिए, अरे तो आप समझते हैं ना, यहाँ a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -4√3 और c बराबर 4, आया समझ में। अब यहाँ पहले d निकालिए, विवेचक जो है जी, यह मत बोलिए, b बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, समझिएगा b का मान कितना है, -4√3 प्लस 4 इंटू ए का मान 3 है, सी का मान 4 है, सबका मान रख दिए तो गुना लिखेंगे ना। चलिए 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ठीक है, तो 3 हो गया। अब माइनस है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए 4 3 12 चौका 48। अब देखिए 16 3 48 और फिर 48, आप समझ सकते हैं क्या हो गया, डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अभी आप फॉर्मूला डी का मान जब 0 होता है मूल क्या होगा, वास्तविक और समान यानी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, समान कहा जाए तो बराबर, समान कहा जाए तो बराबर, ये मूलों की प्रकृति हो गया। तो मूलों की तो प्रकृति निकाल ली, लेकिन हमको मूल भी निकालना है, जब मूल का अस्तित्व हो तो उसको मूल भी निकालना है। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यही है फॉर्मूला आपका, क्या फॉर्मूला, मूल बराबर, मूल यानी x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब जब यहाँ d का मान निकल गया तो यहाँ b² में से 4ac नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस b का मान कितना है, यहाँ देखिए कितना है, माइनस में तो 4√3 अब प्लस माइनस √d का मान 0/2 इंटू a का मान कितना है, 3 है, ठीक है। माइनस में प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 हो गया, अब 0 का वर्गमूल 0 होता है, अब 3 दूनी 6, अब 2 कट गया, यहाँ 2 को मान ले, अब एक बार क्या कर लेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 4√3 अब प्लस एक बार 0 ले लेना है, एक बार 2√3 एक बार
एक बार माइनस में ले लेना है बराबर 3, और एक बार 2 है √3 हो जाएगा, एक बार प्लस में ले लेना है, एक बार माइनस में ले लेना है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी गलत? अब यहाँ देखिए, अभी हो गया ना। अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो क्या लिखेंगे 2√3/3 और 2√3 बटे क्या है 3 है, क्या है 3 है। शायद इसका आंसर नहीं है, होगा इतना नहीं ना है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, तो 3/3 और एक काम कीजिए, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर काम करते हैं हम लोग। √3 का मतलब 3 हो गया। अरे 3 के बदले √3 लिख सकते हैं। 3 में √3 से गुना 3 यहाँ नहीं जाएगा इसको, है। अब एक √3 से कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया 2/√3 आ गया। चलो अब इसका भी व्यवस्था कर देते हैं, कितना है 2√3/3 कितना आ गया 3 बटे क्या जाएगा, और 3 गुना √3 कितना जाएगा, 2 कट कर कितना होगा 2 बटे ऐसा आंसर आ गया। तो इस तरह आप इसमें का एक और बचा है, इसमें बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले दिन मिलेंगे और अगले दिन इसको ख़त्म किया जाएगा, PYQ करा जाएगा, चैप्टर पर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।